आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल का सफ़र स्वराज से शराब तक। आज देश के 23 गणमान्य लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने हम लोगों को सुबह एक संदेश भेजा। उसमें जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर हैं, जो शायद आज़ादी के बाद के सबसे सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। श्री वी.के. सिंह जी हैं, जो अभी आर्मी के रिटायर्ड चीफ हैं। लिंगडो साहब हैं, जो कि बहुत ही सम्मानित रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बहुत सारे रिटायर्ड सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और बहुत सारे सम्मानित सोशल एक्टिविस्ट थे। इन सब लोगों ने हमसे अपील की कि हम लोगों को अब अनशन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस गूंगी बहरी सरकार से, और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। उनसे उम्मीद करना बेमानी है। और केवल उनसे नहीं, ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं, और ये सभी पार्टियों ने मिलकर देश को धोखा दिया है। ऐसा उन लोगों ने अपने संदेश में लिखा। उन्होंने अपील की अन्ना जी से कि आप अनशन समाप्त करके अब इस देश को एक नई दिशा दीजिए, एक राजनीतिक विकल्प दीजिए। अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर स्मारक पर भ्रष्टाचार के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनका उद्देश्य जन लोकपाल के माध्यम से सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार को खत्म करना था। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन में देश के युवाओं एवं सभी लोगों का जबरदस्त जन समर्थन मिला। धीरे धीरे इस आंदोलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी जुड़ते चले गए एवं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक ग्रुप का गठन किया। अन्ना हजारे द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन में उस समय अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण जैसे कई प्रसिद्ध लोगों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास बात यह थी कि यह सभी लोग कभी भी किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए नहीं थे। इस आंदोलन में अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। तदोपरांत अरविंद केजरीवाल अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी नामक राजनीतिक दल का गठन किया, जिसमें उनके साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथी रह चुके बहुत से लोग इस राजनीतिक संगठन का हिस्सा बन गए। परंतु अन्ना हजारे ने अपने आप को अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी से अलग कर लिया, क्योंकि वे राजनीति में कदम नहीं रखना चाहते थे, और अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा करने से अनिच्छा जाहिर की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन दिल्ली में केजरीवाल को ईमानदार नेता के रूप में स्थापित कर दिया था, एवं लोगों को लगा कि हमारे साथ बैठने वाला आदमी जब सत्ता संभालेगा तो हमारे बारे में सोचेगा। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक सीट पर विजय मिली एवं निवर्तमान मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कुर्सी से हटना पड़ा। परंतु पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण कांग्रेस के सपोर्ट से अरविंद केजरीवाल प्रथम बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। हालांकि यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। 2015 में फिर चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला एवं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। मैं अरविंद केजरीवाल मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में कई सराहनीय कार्य किए, जिससे इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। सर वो साफ रोड होते हैं सर, तो डेली देख लीजिए सर अब देखिए सर सफाई तो करेगा सर, रोज साफ करते हैं सर। नीचे देख, नीचे देख, रुक जा तू। ये रोज साफ होता है, ये रोज साफ होता है। ये साफ होता है, ये साफ हुआ है। इसको 1 महीने हो गए। अब मैं आपके सामने बोल तो सकता नहीं, बोलने लायक हो ही नहीं। नहीं सर क्या करूँ, ये सफाई है मिनिस्टर, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। ये आप लाइए। How can you talk like this? No ma'am, मुझे This is not about the chief minister. मैम जब मैं मैम 1 second, I am also a voter and a great admirer of sir. That is Am I all ma'am? right. Am I sir? We are not looking for your admiration. No, sir. आपको अपना काम करना पड़ेगा। काम करते हैं सर। ये नहीं कर रहे आप अपना काम, आपको अपना काम करना पड़ेगा। Can you sit in this? Can you sit in this? Can Raheja sit in this? जानवर समझा मैं इन लोगों को। किसी को नहीं, कुछ नहीं देती अंदर की बच्चे। और आपका ये एटीट्यूड है, चलिए। परंतु आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा उन्हें बावजूद अन्य पार्टियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप के साथ जोड़ दिया। लगभग 2 साल पहले आम आदमी पार्टी के मुख्य नेताओं पर शराब घोटाले का दाग लगा एवं वर्तमान में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं। हाल ही में लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। डेमोक्रेसी की शायद यह पहली घटना होगी जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक के साथ होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के आंदोलन के रूप में हुआ था, आज उसी पार्टी के प्रमुख नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और पार्टी के कई नेता के साथ अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे हैं। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ने ही आम आदमी पार्टी को जन्म दिया और रातों रात सत्ता में आ गई। लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने जिस तरह के रंग दिखाए, इस तरह का रंग शायद ही दुनिया में किसी और पार्टी ने दिखाया होगा। नेता, पार्टी की विचारधारा, संगठन पर लोगों का भरोसा जब बन जाता है तो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है वो संगठन। परंतु जैसे ही भरोसा टूटता है तो उसका हाल क्या होता है, इसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी एवं उसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से शायद यह समय जल्दी आ जाए कि यह पार्टी भूतपूर्व पार्टी के रूप में जानी जाने लगी। इस तरह से यह मामला आगे बढ़ रही है और जो बातें अदालत में कही जा रही हैं या पेश की जा रही है, ईडी द्वारा अगर इन सब बातों का प्रमाण पेश कर दिया जाए तो आप मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में बहुत समय तक आपके सामने मौजूद नहीं रहेगी। जैसा कि कहा जा रहा है, शराब घोटाले की मुख्य बात शराब कानून बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दी गई और इसी में पार्टी की नीति तैयार करने वाले बोर्ड के मेंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया। अदालत ने ईडी से कहा कि आपके पास यह सबूत नहीं है कि व्यक्ति विशेष ने रिश्वत ली है। सबूत के आधार पर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी गई है, तो फिर आप आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाते। इसी आधार पर ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के रूप में पार्टी बनाकर केस में शामिल कर लिया है। कानून के अनुसार अगर आम आदमी पार्टी पर यह आरोप सिद्ध हो जाता है कि उनके बोर्ड मेंबर को पता था कि करोड़ों की रिश्वत मिली है, तो वह भी उसके गुनाहगार बन जाएंगे। ईडी यह बार बार कह रही है कि रिश्वत से मिले रुपए को गोवा के चुनाव में खर्च किया गया और इसका प्रमाण भी पेश कर रही है, साथ साथ उसके गवाह भी प्रस्तुत कर रही है।
अगर यह साबित हो जाता है तो पार्टी के प्रमुख सभी नेता दोषी पाए जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी या यूं कहें अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर दोषी होंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले अरविंद केजरीवाल एवं उनकी पार्टी भ्रष्टाचार का भेंट ही न चढ़ जाए।